हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 200 वर्ल्ड हिस्ट्री MCQ, जिसका ये पार्ट 1 है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, आचरण और नैतिकता के नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होते। ये शब्द किसने व्यक्त किए थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी गिबार्ट्री, ऑप्शन सी मिराबो, ऑप्शन डी रूसो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, आचरण और नैतिकता के नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 1798 ईस्वी में नील नदी के निर्णायक युद्ध में कौन से अंग्रेज सेनापति ने फ्रांसीसी बेड़े को मिस्र में नष्ट कर नेपोलियन का फ्रांस से संबंध विच्छेद कर दिया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेल्सन, ऑप्शन बी वेजेजली, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी ग्रे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेल्सन ने क्या किया था? फ्रांसीसी बेड़े को मिस्र में नष्ट कर नेपोलियन का फ्रांस से संबंध विच्छेद कर दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ट्रेफलगार के युद्ध में नेपोलियन किस देश से परास्त हुआ था? ट्रेफलगार के युद्ध में नेपोलियन किस देश से परास्त हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी स्पेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए याल्टा सम्मेलन, ऑप्शन बी मास्को सम्मेलन, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन डी तेहरान सम्मेलन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी इटली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी पोलैंड। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 51वां देश कौन था? पोलैंड था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा 22 किससे संबंधित है? यूनाइटेड नेशन की धारा 22 किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सचिवालय, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी मैंडेट व्यवस्था, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी मैंडेट व्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा 22 मैंडेट व्यवस्था से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेपोलियन ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे? नेपोलियन ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 50। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 40। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु 17 सदस्यीय आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु 17 सदस्यीय आयोग का गठन कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फरवरी 1919 में, ऑप्शन बी जनवरी 1917, ऑप्शन सी जनवरी 1920, ऑप्शन डी फरवरी 1920। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1919 में। कब हुआ था? फरवरी 1919 में। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे।
विल्सन ने 14 सूत्रों में से कौन सा सूत्र राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित है? विल्सन के 14 सूत्रों में से कौन सा सूत्र राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम सूत्र, ऑप्शन बी पंचम सूत्र, ऑप्शन सी सप्तम सूत्र, ऑप्शन डी अंतिम सूत्र। ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट फार्मूला, फिफ्थ फार्मूला, सेवेंथ फार्मूला और लास्ट फार्मूला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, अंतिम सूत्र से। करेक्ट आंसर क्या होगा? अंतिम सूत्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश पर आक्रमण को धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान किस देश पर आक्रमण को धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। करेक्ट आंसर विल बी सोवियत संघ। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 51। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। साधारण सभा के अति महत्वपूर्ण निर्णय कैसे दिए जाते हैं? साधारण सभा के अति महत्वपूर्ण निर्णय कैसे दिए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मतदान से, ऑप्शन बी सर्वसम्मति से, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत से, ऑप्शन डी सामान्य बहुमत से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सार प्रदेश का जनमत संग्रह द्वारा जर्मनी में कब विलय किया गया था? सार प्रदेश क्या है? जर्मनी का एक भाग है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्च 1935, ऑप्शन बी मार्च 1930, ऑप्शन सी मार्च 1931 और ऑप्शन डी मार्च 1939। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1935। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 9 फरवरी 1801 को लूनेविले की संधि किसके मध्य हुई थी? 9 फरवरी 1801 को लूनेविले की संधि किसके मध्य हुई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य, ऑप्शन बी फ्रांस और रूस के मध्य, ऑप्शन सी फ्रांस और स्पेन के मध्य और ऑप्शन डी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। कौन सी संधि हुई थी? लूनेविले की संधि किसके बीच हुई थी? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1769, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1784, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1769 और ऑप्शन डी क्या है? 5 मई 1769। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 नवंबर 1946, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1942, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1940। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1942। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्न में से किसे अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए गठित कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर एच.ए. भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर सी.वी. रमन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एच.जे. भाभा। इनका पूरा नाम क्या था? होमी जहांगीर भाभा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? नीला हेमलेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? नीला हेमलेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सड़क दुर्घटना के राहत कर्मी, ऑप्शन बी अग्नि सेवा कार्यकर्ता, ऑप्शन सी पर्यावरण कार्यकर्ता, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस महासचिव की भूमिका सराहनीय रही वो कौन थे? 1965 के युद्ध में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस महासचिव की भूमिका सराहनीय रही तो कौन थे वो? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेवियर पेरेज, ऑप्शन बी कुर्ट वाल्डहीम, ऑप्शन सी यूथांड, ऑप्शन डी डैग हैमर सोल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यूथांड विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रेटन वुड्स समझौता, ऑप्शन बी पोलैंड की संधि, ऑप्शन सी जर्मनी की संधि, ऑप्शन डी वर्साई की संधि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी वर्साई की संधि। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।